सब्बन्नं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुनं अर्वन्तानं भगवन्तानं। सबसे पहले मंगलाचरण का पाठ। नमो वीयरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुना अर्वन्तानं भगवन्तानं। नमो वीयरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुना अर्वन्तानं भगवन्तानं। नमो वीयरागानं सब्बनूनं देविन्दपूयानं जठ्यवत्तुवाइनं तेलुकगुरुना अर्वन्तानं भगवन्तानं। चलो चालू करें। पहले के बाद अपन ने यह मंगलाचरण बोला है। ये मंगलाचरण हमारे लिए कब लाभदायक होगा? ये मंगलाचरण हमारे लिए कब लाभदायक होगा? वो सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी बात है। इसी में है उत्तर है, लंबा चौड़ा उत्तर नहीं है। यह मंगलाचरण हमारे लिए कब लाभदायक होगा, हमारे लिए हितकारी कब होगा? जब हमारे जीवन में इन विशेषणों प्रति नमो आएगा। सीधी सी बात। जब तक नमो नहीं आएगा ये हमारे लिए हितकारी नहीं हो सकता, और उसी के लिए हितकारी होगा जिसके जीवन में नमो आएगा। नमो के बिना हितकारी नहीं है। वो कितने ही परम मंगल है, पंच परमेश्वरीय नमस्कार आमंत्र है, वो अपने आप में मंगल रूप है। स्वयं में मंगल नहीं, परम मंगल रूप है। पर हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारे जीवन के लिए कब मंगल होगा? कितना भी अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना हो, 56 पकवान बने हो, सामने थाली भी पड़ी हो, हमारे लिए हितकारी कब होगा? जब भोजन करोगे तब हितकारी है ना। बना हुआ तो क्या, सामने पड़ी है तो क्या, जब तक पेट में जाएगा नहीं, जीभ अक्कड़ तोड़ेंगे नहीं, मुंह में रखेंगे नहीं, हमारे लिए क्या हितकारी? चाहे वो 56 बनाओ, चाहे वो रूखा सूखा हो। रूखा सूखा भी हो तो उससे हमको क्या नुकसान? और यदि 56 पकवान भी हो तो हमको लिए क्या फायदा? बोलो कब फायदा होगा? जब भोजन का सेवन करोगे तब हितकारी है ना हमारे लिए। तो भोजन अपने में आप में तो मंगलकारी है, हितकारी है, पर हमारे लिए हितकारी कब? पंच परमेश्वरी अपने लिए मंगलकारी है, हमारे लिए मंगलकारी कब? दवाई अपने आप में समर्थ है रोग का नाश करने के लिए। औषधि समर्थ है रोग का नाश करने के लिए, पर औषधि हमारे रोग का कब नाश करेगी? कब नाश करेगी? जब लेंगे तभी नाश करेगी ना। इसलिए रोशनी में तो रोगनाश की शक्ति है, और रोशनी हमारे सामने भी हो, हमारी जेब में भी हो, और हम कहीं हमारा रोग का नाश नहीं हो रहा, तो गलती किसकी? औषधि की, हमारी। तो ये मंगलाचरण मिलने के बाद भी हमारा भव भ्रमण कम नहीं हो रहा, तो गलती किसकी? सीधी सी बात है। पहले ये समझो ना, हमारे लिए मंगलकारी कब? हमारे लिए परमात्मा का जन्म, परमात्मा के लिए मंगल। हमारी आत्मा में जब परमात्मा का जन्म होगा तब हमारे लिए वो जन्म कल्याणक। हमारे लिए वो परमात्मा के लिए जन्म कल्याणक अलग है, हमारे लिए खुद के लिए परमात्मा का जन्म कल्याणक कब बनेगा? इसीलिए ये मंगल, अब हमेशा हम कहते हैं भाव मंगल की मैं बात करूं, भाव नमो की बात करूं।
भाव नमो के लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं। फिर नमो क्या है उसके विषय में, भाव नमो क्या है। हमेशा हम कहते हैं हमने बड़ी भावना भावना भावना, बहुत कहते हैं भावना। वो भावना हमारे में आएगी कैसे? जिस भावना की यहाँ शास्त्रकार चर्चा कर रहे हैं, कहते हैं कि यह भावना से मंगल होना चाहिए, भावना से नमो होना चाहिए। ये भावना से करोगे तो नमो भावपूर्वक है, नहीं तो नमो भावपूर्वक नहीं है। ग्रंथकारों ने, ज्ञानी भगवंतों ने बहुत सी बातें बताई हैं जिससे द्रव्य नमस्कार हमारा भाव नमस्कार बन सके। द्रव्य द्रव्य न रहे, द्रव्य नमस्कार भाव नमस्कार कैसे बन सके? तो कई चीजों ने कही है। द्रव्य आराधना भाव आराधना में कैसे परिवर्तित हो, द्रव्य क्रिया भाव क्रिया में कैसे परिवर्तित हो, और द्रव्य और भाव क्या चीज है ये भी थोड़ी चर्चा करूं। जानते हो पहले द्रव्य और भाव में क्या है? नमो, नमो कोई क्रिया नहीं है, नमो कोई क्रिया नहीं है, एक भाव है। नमो क्रिया नहीं, हमने नमो को क्रिया बना दिया है। इच्छा में खमास मनो बंधु जामिया निश्या मधेन वंदा में क्रिया बना दिया है, क्रिया नहीं भाव है। पहले भाव क्रिया बाद में। भाव आता है ना आत्मा में, चित्त में भाव पूर्वक, तो क्रिया अपने आप हो जाती है, क्रिया की नहीं जाती। बड़ा अंतर है। अभी हम क्रिया कर रहे हैं, क्रिया हो नहीं रही। भाव पूर्वक की क्रिया का मतलब क्रिया हो रही है, क्रिया की नहीं जा रही, और की जा रही है तो उसमें भाव कहाँ? हम तो कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। और भाव क्रिया का मतलब जब हम क्रिया करें ध्यातीत अवस्था की बात होती है। कृष्ण वासुदेव जब वंदन कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, नमो कर रहे थे 18,000 साधुओं को, उस समय उसके शरीर में बहुत सी व्याधि हो रही थी, दुख हो रहा था, शरीर दुख रहा था ना उठक बैठक करने से, पर उनको पता ही नहीं था उस समय क्रिया हो रही थी। कृष्ण वासुदेव क्रिया कर नहीं रहे थे, भाव आ गया, बस भाव आ गया, और भाव में स्वतः क्रिया हो जाती है। और जब वो क्रिया उनकी पूरी हो गई, क्रिया पूरी हो गई, तब उनको लगा अरे अरे मेरा शरीर कितना दुख रहा है, अंग प्रत्यंग शिथिल हो गया, पसीने से तरबतर हो गया है। ये अभी तरबतर हुआ कि पहले शिथिल हो गए थे अंग प्रत्यंग? पहले ही हो गए थे ना, पर पहले पता नहीं लगा उनको। ये भाव समझो, भाव का शरीर पर उपयोग गया ही नहीं, उपयोग भाव में है, क्रिया में उपयोग नहीं है। पता ही नहीं, उस समय गया, उस समय शरीर, तो उस समय परमात्मा से प्रश्न करते हैं, परमात्मा मैंने इतने युद्ध लड़े हैं, 360 संग्राम लड़े हैं, और बड़े से बड़े वासुदेव के हथियार कैसा होता है, ऐसा सुदर्शन चक्र ऐसे को मैंने उठाया है, दुश्मन पर फेंका है, दुश्मन के वारों पर कोई छा है, पर मेरे को इतना शरीर में दुखावा नहीं हुआ। यहाँ तो 80 पंजा ढीला हो गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब उसने वंदन चालू की उस समय से उसका 80 पंजा ढीला होना चालू हो गया, बाद में नहीं, पहले चालू। और वर्ता का वंदन करता जा रहा है और शरीर 80 पंजा ढीला होता जा रहा है, पता ही नहीं लगा। और पता लगता तो क्रिया होती, भाव नहीं होता। समझो भाव क्रिया क्या है, भाव 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 क्रिया क्या है, हैं? तो हाँ, और हमको तो सारी पता लगता है, पता ही लगता है, तो वो भाव नहीं है। समझो पहले तो ये समझो, भाव कहाँ है? भाव नहीं है। भाव तो उपयोग में है, इसीलिए भाव क्रिया में नहीं है, इसलिए धर्म में है। धर्म और भाव एक ही चीज है, धर्म और भाव अलग अलग नहीं है। आत्मा का धर्म, आत्मा का उपयोग एक चीज है कि अलग अलग?
आत्मा का धर्म और आत्मा का उपयोग एक चीज है कि अलग अलग है? कैसे? आत्मा का धर्म ही आत्मा का उपयोग, आत्मा का उपयोग ही आत्मा का धर्म है। उपयोग भी आत्मा से अलग नहीं, आत्मा का धर्म आत्मा से अलग नहीं है। ये समझो, वो है भाव, वो क्रिया नहीं है, भाव है। कृष्ण का एक भाव है। और जब उसको पता लिया, परमात्मा ने कहा कि भाई अब इससे तेरे को ये लाभ हुआ है। कितने नारकियों के बंधन तूने तोड़ दिए हैं, शायद संस्कृत दर्शन की तेरे को प्राप्ति हुई है, तेरे को नाम गोत्र का तूने बंध किया है। और जब उसको ये पता लगा, अरे मैं इस नरक में जाने वाला था, 7वें नरक में जाने वाला था, 3वीं नरक में जाऊंगा, और ये किसका प्रभाव? बंधन की क्रिया के, बंधन के भाव का। अब ये पता लगता है उसको, तो कहता है कि कोई बात नहीं, इतनी रह गई, मैं अब दोबारा बंधन करता हूं। मैं आपसे पूछूं, अब भाव ज्यादा आएगा कि फिर? आपको पता हो कि इस क्रिया का ये लाभ, तब भाव ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? तो उसको पता लग गया कृष्ण वासुदेव को, इस क्रिया का ये भाव होगा, मेरे नारकी और टूट जाएंगे, भाव आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। नहीं, ये बहुत रहस्य के प्रश्न है। आप भाव कहते हो ना, भाव है भाव है भाव है। उसको पता है कि इस क्रिया से मेरे को ये लाभ हो जाएगा, मेरे 3 नारकी जो बती हैं वो भी टूट जाएंगे। अब और पहले तो उसको पता नहीं था। इसका क्या, उस शरीर दुख रहा था, पता शरीर में उपयोग गया ही नहीं, और अब ये भाव से करेगा, अरे इससे तो मेरा टूट जाएगा। तो भाव पहले ज्यादा रहे क्या, अब ज्यादा रहेगा? नहीं, अब तुम भाव की बात करते हो ना, भाव कब ज्यादा आएगा? ये तुम भाव नमस्कार को समझोगे। भाव कब ज्यादा आया? और अब भाव नहीं आएगा तो क्यों, और बढ़ेगा तो क्यों? बढ़ेगा ना, ठीक है। पर ये देखो, लिए आ गया, यदि ये करता है कि इससे मेरे को, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब नहीं समझो राजा, इसका मतलब ये हुआ जो पहले उसके मन में साधुओं के गुणों के प्रति भाव था वो गया, और लोभ आ गया, लोभ आ गया, वो भाव गया। क्यों? साधुओं के गुणों के प्रति जो भाव था वो रहेगा। ये चीज, ये रहस्य की बात है। क्यों मना किया परमात्मा ने कि अब नहीं होगा भाई, अब नहीं होगा, वो भाव गया सो गया, अब वो दोबारा आने वाला नहीं है। अब तेरी नजर भाव पर नहीं रहेगी, लोभ पर रहेगी, इससे ये मिलेगा। दृष्टि बदल गई। और हम कहते हैं क्रिया का पता लग जाए तो भाव ज्यादा आएगा। व्यवहार में ये कहती है ना, और वो ज्ञानी भगवंतों ने कहा कि भाई पता लग गया तो भाव गया। ये भाव नमस्कार दुरापह किस तरह का दुर्लभ है। भाव क्रिया है, भाव है। अब भाव नमस्कार किसको कहती हो आप? भाव नमो किसको कहती हो? उसकी दृष्टि कहां थी उस समय? कृष्ण वासुदेव की दृष्टि कहां थी, और अब दृष्टि कहां होगी? और हमको देखते हैं भाई, पूजा का ये फल, नवकार्षी का ये फल, प्रदक्षिणा का ये फल, इसका ये फल, इसका फल, इसका फल, फल फल में उलझे हुए हैं कि सामायिक का क्या फल, ये इसके व्रत का क्या फल, इसका फल फल में उलझे हुए हैं। भाव नहीं है, क्रिया है। दृष्टि फल पर है, बस लालच, मेरे को मिलेगा क्या, मेरे को मिलेगा क्या, दृष्टि वहां पर है। उस समय जब भाव है, दृष्टि मेरे को मिलेगा क्या, इस पर दृष्टि नहीं है। ये है भाव। दृष्टि बदल गई, और आज हमारी दृष्टि मिलेगा क्या, बस मेरी क्रिया अच्छी हो जाए, बस मेरी क्रिया अच्छी हो जाए, मेरा स्वस्ति क्या फल पूजाए, मैं दुआ अच्छे बोल लूं, मेरे कोई आड़े आमले बीच में न आए। यही है ना, मैं चैत्यवन करूं, दर्शन करूं, कोई आप बीच में से न आए, बस।
अरे वो भाव से ऐसा बंधन कर रहा है, उसको पता नहीं कि मेरे साथ और कितने नगरजन श्रेष्ठ लोग बंधन कर रहे हैं, कि विरक्त साल भी बंधन कर रहा, उसका पता ही नहीं है कृष्ण वासुदेव को, पता ही नहीं है कि कौन आया, कौन साथ में है, कौन नहीं है। एक समय में एक उपयोग रहता, अभी उपयोग कहाँ है उसका। एक समय में एक ही भाव रहता, समझना। दो भाव, एक तीन भाव एक साथ नहीं हो सकते। तो भाव लाने के लिए क्या करना चाहिए? भाव कैसे आते हैं, क्या उसका भाव, और क्रिया तो उसने भी कैसे की है, विरक्त साल्वी ने की है, दूसरे नगर श्रेष्ठ जनों ने भी किया है, दूसरे राजा महाराजों ने भी की है, पर उसके उनका फल क्या? मात्र काय कलेश। और इसका फल क्या? इसलिए भाव समझो। इसका फल पता लगने के बाद भी हम क्रिया कर रहे हैं, पर नजर हमारी फल पर नहीं होनी चाहिए। या फल पर नजर है, हाँ फल पर भी नजर होती है, ऐसी बात नहीं है। वो बाल अवस्था है। जिस तरह से अपन पाठशाला में जाते थे, हैं, पाठशाला में उस अक्षर का, उस ज्ञान का क्या महत्व है, उस सूत्र का महत्व है, हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता था। मत गोली ट्रॉफी चॉकलेट मिलेगी, हमारे गोली ट्रॉफी चॉकलेट का है, उसके लिए जा रहे हैं। सूत्र का क्या अर्थ है हमें क्या पता, क्या भाव आएगा, क्या भाव, कोई पता ही नहीं है। हाँ, प्रारंभ की अवस्था में जरूरी है। एक अवस्था ऐसी है, पर उस अवस्था के बाद छोड़ना चाहिए, पर बाद में भी हमने पकड़ के रखा है उसको, हमने उसको भी पकड़ के रखा है। क्या कोई बात, ये समझो, ये हाँ पहले जरूरी है बच्चे को, हमेशा के लिए जरूरी नहीं है। हमेशा के लिए गोली ट्रॉफी का लोभ नहीं चलेगा भाई, उसी अवस्था में चलेगा। तो क्रिया का क्या लाभ, वो भी थोड़ी अवस्था में हमको चाहिए, नहीं तो हमारी वो बालपने की क्रिया है, बालपने की रहेगी क्रिया। यदि हमेशा उस लोभ पर ही नजर है, यदि लोभ पर नजर है तो गुणों पर नजर कैसी आएगी? यहाँ तो लोभ पर नजर रहेगी, या गुणों पर नजर रहेगी। क्रिया के समय हमें परमात्मा के गुणों पर कोई नजर जाती है? क्रिया कर रहे हो, अच्छी चीज है, हाँ ये द्रव्य क्रिया भाव क्रिया का निमित्त बने, इसलिए मैंने कहा क्रिया कर रहे हो। सम्यक दर्शनी की क्रिया होती नहीं है, करता नहीं है, क्रिया हो जाती है, वो सम्यक दर्शनी का लक्षण है। इसीलिए सम्यक दर्शनी क्रिया निर्जरा का कारण बनती है, बंध का कारण नहीं बनती। हमारी क्रिया बंध का कारण बन रही है, बहुत अंतर। सम्यक दर्शनी की क्रिया निर्जरा का कारण और हमारी क्रिया बंध का कारण। क्यों? हमारा भाव उपयोग क्रिया में है, क्रिया में है, क्रिया को शुद्ध करना चाहते हैं। हमारी क्रिया शुद्ध, हमारी क्रिया शुद्ध, हमारी क्रिया शुद्ध, भाव की ओर ध्यान ही नहीं है। बाहर से क्रिया जैसे कृष्ण वासुदेव की थी वैसी विरक्त साल्वी की थी ना, अंतर क्या था? कोई अंतर नहीं। बस उसकी तो नजर थी, विरक्त साल्वी की नजर साधुओं के गुणों पर नहीं थी, वंतन तो उनको कर रहा था, उसकी नजर कृष्ण वासुदेव की थी, ये राजा महाराजा खुश हो जाए बस, उसको खुश करने के लिए नजर थी उसकी। तो ये मैं कह रहा था, भाव ये समझो, भाव बहुत ऊंची नहीं, बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है। और कुछ भाव ऐसे हैं जीव अपने साथ लेके जाता है, और कुछ भाव ऐसे हैं जीव यहाँ पर छोड़ कर जाता है। कितना भी शुभ भाव हो मोक्ष में साथ नहीं जाता, और शुद्ध भाव मोक्ष में साथ जाता है। इसलिए शुद्ध भाव के लक्ष्य पूर्वक शुभ क्रिया होनी चाहिए। शुद्ध भाव का लक्ष्य पूर्वक शुभ क्रिया वो पुण्य बंध का कारण है, लक्ष्य शुद्ध भाव का। क्यों? शुद्ध भाव ये ऐसी चीज है सिद्ध अवस्था में भी साथ जाती है,
शुभ भाव सिद्ध अवस्था में साथ नहीं है। कितना भी बड़ा शुभ भाव हो, कितना भी बड़ा हो, वो औदार्य के भाव है। इसीलिए यदि हम चाहते हमारी क्रिया पुण्यानुबंध की पार करें तो पहले शुभ भाव के लक्ष्य पूर्वक शुद्ध मिच्छामि शुद्ध के लक्ष्य पूर्वक शुभ क्रिया होनी चाहिए। लक्ष्य शुद्ध भाव का। सिद्ध अवस्था में कोई शुद्ध भाव है, शुभ भाव नहीं है। आत्मा का गुण शुद्ध भाव है, शुभ भाव नहीं है। और इसकी जो क्रिया थी शुद्ध भाव की क्रिया थी, कृष्ण वासुदेव की। शुभ क्रिया नहीं, शुद्ध भाव की क्रिया। क्रिया शुद्ध थी, भाव शुद्ध नहीं, भाव शुभ था। बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपको एक बात कह देता हूँ, कल आपको उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पर उस बात का उत्तर आपको नहीं दूंगा। पहले कह देता हूँ, नहीं कारण है उत्तर। कल मैं नमो के विषय में अनुप्रेक्षा कर रहा था, नमो के विषय में अनुप्रेक्षा कर रहा था, तो मैंने देखा, मैं ज्ञानी भगवंतों के वचन उठाई और ज्ञानी भगवंतों के वचन के अनुसार नमो की अनुप्रेक्षा कर रहा था। उससे मुझे बोध हुआ और एक मार्ग मिला कि नमो से मिथ्यात्व मंद कैसे होता है, नमो से जीव पहले गुण स्थानक में कैसे आता है, नमो से जीव चौथे गुण स्थानक में कैसे आता है, नमो से जीव मार्गाभिमुख कैसे होता है, मार्ग पतित कैसे होता है, मार्गानुसारी कैसे होता है, और नमो से जीव सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि कैसे होता है, नमो से जीव देश वृत्ति सम्यक दृष्टि कैसे होता है, नमो से जीव अप्रमत्त संयम दृष्टि कैसे होता है। और नमो से करते 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 यहाँ तक हो गया नमो से जीव 13वें गुण स्थानक पर कैसे जाता है और नमो से जीव 14वें गुण स्थानक पर कैसे जाता है। ये सारे के रस मैंने कल ज्ञानी भगवंतों के वचन उठा रखे पढ़ रहा था नमो के संदर्भ में। पर आपको इसीलिए नहीं कहूँगा क्या मार्ग है, क्यों? आपकी पूर्व भूमिका तैयार नहीं। कहने का छुपाने की वाली बात नहीं है, पर आप समझ नहीं पाएंगे पूर्व भूमिका है। क्यों? एक और बात कहता हूँ, ये नमो फिर आपको भाव नमस्कार के विषय में कहता हूँ। देखो नमो क्या चीज है। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा संयम लेना, यानी संयम लेने का मतलब क्या है? चारित्र अंगीकार करना का मतलब क्या? परमात्मा का मात्र एक ही काम घाती कर्मों के साथ युद्ध करने का है। कर्मों के साथ युद्ध और केवल ज्ञान क्या है? उस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, और क्या है? कोई अंतर है? घाती कर्मों के साथ युद्ध, ये चारित्र ग्रहण कर दिया जो दीक्षा कर लिया का, और क्या है? और कुछ दूसरा नहीं है, मात्र एक ही है। युद्ध का युद्ध है, और युद्ध और किसी से नहीं, खुद से खुद का युद्ध है। खुद से खुद को जीतना है, दूसरे को नहीं। खुद पर ही विजय प्राप्त, खुद को खुद पर विजय प्राप्त करनी है। इस क्रिया का नाम है संयम ग्रहण, के दीक्षा कल्याणक, के चारित्र, के प्रवज्या, के सर्ववीरति, के महावीर निष्क्रमण, कुछ भी नाम दे दो, यही है। और केवल ज्ञान का मतलब क्या? ठीक है ना? उस युद्ध पर सीधी सी भाषा में आपको बताऊं, युद्ध को जीत लिया, झंडा लहरा दिया, विजय पताका हो गई। और देखो जब परमात्मा युद्ध करने के लिए जाते हैं, यानी कमर को कसते हैं, तैयार होते हैं तैयार होते हैं, ऐसे थोड़ी जाते हैं। युद्ध के मैदान में कमर को कस के जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। हमें शब्द बोलती हैं, अब उठियो मी, उसका मतलब क्या है? यही है, समझना, यही है अब उठियो मी का भावार्थ देखना, शब्दार्थ नहीं, उसका रहस्य देखो ये क्या है।
बहुत ऊंची चीज है। अब मुट्ठियों में खा लियो, अब मुट्ठियों में शब्द का रहस्य ढूंढो। शब्दों का अर्थ नहीं, शब्दों का पीछे हुए शब्दों का भाव, शब्दों का मर्म, जो शब्दातीत होता है, यही है और दूसरा नहीं है। जब जाते हैं और विजय पताका कर लेते हैं, उस समय जाने से पहले भी परमात्मा का एक संदेश और विजय पताका करने के बाद भी एक संदेश। मैं शत्रुओं से युद्ध लड़ूंगा तो कैसे लड़ूंगा, मेरे पास हथियार कौन सा रहेगा? हथियार तो चाहिए ना दुश्मन को, तो मेरे पास हथियार कौन सा रहेगा? और युद्ध लड़ने के बाद भी मैंने किस हथियार से इस विजय पताका लहराई है? क्या हथियार था महावीर के, महावीर यानी सभी तीर्थंकरों के पास, और उनका उपदेश बोलो। है? हाँ बोलो, उपदेश उन्होंने दिया। हाँ बोलो, कभी उन्हें महावीर ने कहा कि क्षमा हथियार मेरे पास है? कहा कहा है? सम्यक दर्शन और जो महावीर यानी तीर्थंकर ने बोला है, बोल के बताया है। युद्ध से पहले भी बोल के बताया और विजय पताका करने के बाद भी बोल के बताया है। चलो इतना बोलो, बोल के बताया। आप जितने सामने ले रहे हो सब अपनी अपनी जगह ठीक है, पर ये माँ कोई भी तीर्थंकर ने बोल के नहीं कहा। बोल कर क्या कहा? चलो, माँ एक ही चीज जाने से पहले और नमो 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 सिद्धानम, सिद्ध परमात्मा का मैं नमन, ये मेरे पास हथियार है। ये नमो बोला है, पहले तीर्थंकर भी नमो बोलते हैं। दीक्षा लेने से पहले नमो 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 नमो, और दीक्षा लेने के बाद भी नमो 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 तीर्थस्य। पहले भी नमो और बाद में भी नमो। नमो क्या चीज है यार, तुम समझे नहीं अभी तक नमो को। तीर्थंकर भी दीक्षा लेने से पहले नमक कर रहा है। हाँ, कैसे कर रहा है वो भाव बहुत अलग है, बहुत अलग है। और बाद में भी क्यों कर रहा है वो अलग चीजें हैं। यानी तीर्थंकर बनने के बाद भी नमो नहीं छूटा, नहीं छूटा, नहीं छूटा। ऐसी चीज है नमो। केवल ज्ञान हो गया, सब रच लिया, कौन सी कमी रह गई? अब कोई कमी है तीर्थंकर के? फिर भी नमो कर रहा है। क्या चीज है उसके पास नमो? ऐसी क्या चीज, क्यों कारण है अभी भी नमो कर रहा है? वो करना का मत देखो। एक बात है, तीर्थंकर का पूरा जीवन ही नहीं, उनके पूरे भविष्य भूतकाल को पूरे को निकालो, एक चीज उसमें सब मिलती है और बहुत ऊंची चीज है। और ये सब चीजों का जो मैं कह रहा हूँ ना, पंचसूत्र में सारी चीजें हैं, पंचसूत्र के बाहर कोई चीज नहीं है। ये भी बोलना पंचसूत्र में है और आगे जो बोलना है वो भी पंचसूत्र में है। और मैं इतना जरूर कहूँगा, इतना जरूर निवेदन करूँगा भाई, आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा, विनती करूँगा, कम से कम एक बार तो आप पूरा 15 सूत्र है पहले सूत्र में, उसका तो पाठ तो करो। याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, कंठ बहुत अच्छी बात है, नहीं देख देख के तो पढ़ो। देख के तो पढ़ो। 15 ही सूत्र है, ज्यादा लंबे सूत्र नहीं, मात्र 15 सूत्र है। जिनको याद हो, कंठस्थ हो, फिर उसकी विधि है कैसे बोलने का, कैसे ये सब आएगा, सब कुछ सार में कह रहा हूं, पर्सन सार है। पूरा का पूरा मोक्ष मार्ग इसी में है। मोक्ष मार्ग पंच सूत्र से अलग नहीं है, इसीलिए आप पढ़ो। और ये चीजें मैं परमात्मा तीर्थंकर, परमात्मा कोई भी तीर्थंकर का जीव एक नियम का जरूर पालन करता है, एक नियम का हमेशा। तीर्थंकर के पूर्व के भवों में भी जानते हो उसका नाम क्या है? औचित्य पालन। औचित्य पालन, और इसका उल्लेख पंचसूत्र में है। हमको कैसे क्रिया करनी, शुद्ध क्रिया कैसी होती है, शुद्ध धर्म कैसे होता है, वहां औचित्य पालन की बात आती है पंचसूत्र में।
औचित्यता का पालन, और ये औचित्य पालन का ही एक अंग है नमो सिद्धानम, पहले भी नमो और बाद में नमो, ये औचित्य पालन है। औचित्य पालन दूसरे लोगों को मार्ग प्रदर्शन करने के लिए भी किया जाता है। परमात्मा महावीर स्वामी जी के जीवन की बात करें तो परमात्मा महावीर के पास इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति थी तीर्थंकर के भव में, केवल ज्ञान से पहले भी जो 12.5 वर्ष तक उन्होंने उपसर्ग सहे, सहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जल्दी भी क्षय कर सकते थे। नहीं क्षय किए, इसके पीछे कई कारण है। कर सकते थे, शुक्ल ध्यान ध्या सकते थे, पर नहीं ध्याया। क्यों? उसमें भी एक औचित्य पालन की बातें आती है। कैसा औचित्य पालन? बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची चीज है, ये गुण बहुत ऊंचा चीज है। औचित्य पालन कितनी बड़ी चीज है। हम उचितता का पालन नहीं कर रहे। औचित्य हर समय, हर दृष्टि, हर संबंध में बदलता रहता है, ये हमेशा एक साथ नहीं रहता, संयोग के अनुसार बदलता रहता औचित्य पालन। इसके लिए विवेक की बुद्धि चाहिए। औचित्य पालन सबसे बड़ा गुण है, गुण, बहुत बड़ा गुण इस औचित्य पालन का। ये तो कभी देखना औचित्य पालन कितनी ऊंची चीज है। हम हर क्रिया में, किसी भी क्रिया में औचित्य पालन नहीं है, और परमात्मा का हर क्रिया में औचित्य पालन चाहिए। ये नहीं, धर्म की बात छोड़ो, संसार की क्रिया में भी, संसार की क्रिया करते हुए भी कर्म बंधन न हो, वहां बचने के लिए औचित्य पालन चाहिए। सांसारिक क्रिया में भी, अरे 5 इंद्रियों के भोग भोगते हुए भी औचित्य पालन चाहिए, वहां भी औचित्य पालन है। 5 इंद्रियों के भोग भोगते हुए भी, ये नहीं कहा सारी धर्म ये मंदिर उपास्य की बातें नहीं है, वहां भी औचित्य का पालन चाहिए। व्यापार करते हुए भी औचित्य पालन चाहिए। कहाँ औचित्य पालन नहीं चाहिए? ये औचित्य पालन है। तो मैं दोबारा कहूँगा, जल्दी को भी है, एक बार जिंदगी में पंचतत्व तो ठीक है, बहुत बार 21 बार पढ़ते हैं, बहुत बार 3 संज्ञा पढ़ते हैं, कम से कम कैसे पढ़ना की पूरी विधि है, और इसी से कैसे अध्यवसाय शुद्ध होती हैं, शुभ नहीं शुद्ध होते हैं, और किस तरह से पाप का प्रतिघात होता है, गुण बीजाधान होता है, और पुण्यानुबंधी पुण्य का बंधन होता है। ये इस सूत्र की बातें हैं। तो नमो की बात चल रही थी, ठीक है। तीर्थंकर भी नमो बोलते हैं, क्यों? पहले नमो क्यों, बाद में नमो क्यों? और दोनों जगह नमो का अर्थ अलग अलग है, एक नहीं है। ये नहीं समझ एक है। कुछ चीज सब कुछ होने के बाद भी, कोटि देवता सेवा में होने के बावजूद भी नमो बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, बोलकर हमको समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उनका मैंने को औचित्य पालन खाली बोलने के लिए नहीं है। तीर्थंकरों का बोलने का हर क्रिया मन वचन प्रवृत्ति भी उनकी हमारे लिए एक उपदेश है, और वो क्रिया हमारी आत्मा के लिए हितकारी है। क्या नमो बोलते हैं मैदा? इसलिए नमो क्या हुआ? नमो एक बड़ा शस्त्र हो गया। युद्ध में घाती कर्मों को नमो के बिना जीव नहीं जीत सकता, समझो। नमो रूपी शस्त्र यदि हाथ में है, कहते क्षमा रूपी तलवार यदि हाथ में है, तो दूसरे का क्रोध क्या कर पाएगा? यस्य करे, जिसके हाथ में क्षमा रूपी तलवार है, तो दूसरे का क्रोध को क्या बिगाड़ पाएगा? नहीं। इसी तरह से जिसके पास में नमो रूपी शस्त्र है, घाती कर्म भी उसका क्या बिगाड़ सकते हैं? मात्र एक ही शस्त्र से परमात्मा ने घाती कर्मों को जीत लिया। हर तीर्थंकर की बात करो, घात नमो क्या, ये सामान्य चीज नहीं है नमो। और फिर सब कुछ होने के बाद भी फिर भी वो नमो कर रहा है, और हमको भी कहता तुम भी नमो करो, कहकर हमको भी तो नमो का उपदेश दे रहा है ना परमात्मा, कि तुम भी नमो करो, तुम्हारे जीवन में नमो आना चाहिए। कहाँ आ रहा है नमो? कोई क्रिया में कमी नहीं है,
मैं कोई क्रिया में, तप में कमी नहीं रखते, जप में कमी, दान शील तप भाव कहीं कोई कमी नहीं है, पर नमो नहीं आया। दान से नमो आया, शील से नमो आया, तप से नमो आया, भाव से नमो आया, तो फिर मतलब क्या? परमात्मा तो कह रहे नमो। नमो नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? इसका भी आपको चिंतन विचार नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं, नहीं आया, आपके जीवन में नहीं आया, मेरे जीवन में आया, ठीक माना, पर इसका भी कभी विचार किया? और एक बात कहूं, नमो नहीं आया ना, कभी हमारे जीवन में ये खटका भी नहीं, ये नहीं आया, खटका हुआ, खटका ही नहीं कि नहीं आया, खटक, एक खटका रहना चाहिए, खटक 24 घंटे खटक रहनी चाहिए। अरे परमात्मा ने कहा है यार, ये आया नहीं है, ये क्रिया तो की, ये आया नहीं, ये खटक खटक चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? खटक भी नहीं है, और खटक नहीं है, ये शास्त्रीय शब्द है। और आपकी भाषा में कहूं, हर चीज की कमी महसूस की, बहुत सी चीजों की कमी भी, अभी इतना कुछ होने के बावजूद अभी भी बहुत सी चीजों की कमी महसूस कर रहे हो, पर नमो नहीं आया, इसकी कभी महसूस नहीं हुई है? नमो मैं बताया, कल भी बताया था, अभी भी बताऊंगा। भाव मैं बताऊंगा नमो क्या चीज है, किस तरह पूरा का पूरा शास्त्र 14 पूरब नमो पर ही आधारित है। तीर्थंकरों का उपदेश यही है, और क्या हो सकता है? बाकी के उपदेश बाद में है, पहले ये उन्होंने कहा है, और उन्हें बाकी उपदेश मतलब बाद में, इसका मतलब क्या? मैं जितने उपदेश दे रहा हूँ, ये द्वादशांगी रची जा रही है कि 14 पूर्व रचे जा रहे हैं, वो ये लक्ष्य है, नमो आना चाहिए, उसके लिए ये रचे जा रहे हैं। और नमो वो आ जाए तब भी नमो चाहिए, क्या बात करती हो? उसके बाद भी नमो चाहिए, बाद में भी नमो, ऐसा नहीं सब कुछ आ जाए तो नमो छोड़ दे, नहीं, केवल ज्ञान के बाद भी तीर्थंकरों को क्या पकड़े रखा है? नमो। मैंने कहा अभी 4 घाती कर बाकी हैं, वो भी नमो से कैसे क्षय होगा? 4 घाती का क्षय हुआ है, 4 घाती बाकी हैं, उनको क्षय करना है, और नमो नहीं है तो वो भी कर्म कैसे क्षय होंगे, ये भी देखने का है। हमारे लिए उपदेश भी है और कृतज्ञता भी है। इतनी बार ये नमो के कई अर्थ हैं, वहाँ पर कृतज्ञता के रूप में भी है, उपकार के रूप में भी है, और आगे भविष्य के लिए भी है, सबके लिए। खाली एक ही नमो का एक ही अर्थ मत समझ लेना कि परमात्मा ने नमो तीर्थ से कह दिया तो और तीर्थ को नमस्कार, अरे नहीं नहीं, कैसे? भाव नमो, द्रव्य नमो, भाव नमो कैसे आएगा? कैसे आएगा भाव? जैसे इच्छा योग आता है, शास्त्र योग आता है, सामर्थ्य योग आता है, वो भी अलग चीजें हैं। पहले भाव लाने के लिए कम से कम 2 चीजें हमको चाहिए, जिसके प्रति नमो है, और नमो भाव में, भाव से कैसी आई? द्रव्य की बात नहीं, क्रिया रूप में नहीं, आत्मा में भाव रूप में प्रकट कैसी हो? 2 चीजें चाहिए। जिसको तुम नमस्कार कर रहे हो उसके विषय में तुमको 2 चीजें आनी तुम्हारे जीवन में पहले, और भी बहुत सी चीजें, बहुत सी बातें। अभी तो 2 चीजों की चर्चा कर रहा हूं। क्या तुम्हारे सामने ये है? हाँ सही बात है, और बोलो। बहुमान भी आएगा कैसे? आएगा कैसे? सही बात है, बहुमान आना चाहिए, पर बहुमान आएगा कैसे? मार्ग क्या है? 2 चीजें, पहले 2 चीजें समझो। एक तो तुम जिसको नमस्कार कर रहे हो उसके गुणों पर दृष्टि जानी चाहिए, पहली बात। नमस्करणीय के गुणों पर दृष्टि जाए, और दृष्टि नहीं जाएगी तो नमो आएगा कहां से? तुमको अपने गुण ही लगेंगे, श्रेष्ठ मैं ही गुणवान हूं, तो आएगा कहां से? पहले तो ये आए, गुण पर दृष्टि जाए।
परमात्मा के गुणों पर दृष्टि तो बाद, अपने साथ इतने लोग हैं, परिवार में इतने लोग हैं, हर व्यक्ति में कोई गुण है कि नहीं है ना? उसके गुणों पर दृष्टि जाती है। उसके गुणों पर दृष्टि जाती है अपनी। परिवार में छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, संघ समाज में, मोहल्ले में, गली में, कहीं भी हैं, जो आपके परिचित है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण तो है ना जो आप में नहीं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण ऐसा है जो मेरे में नहीं है। किसी न किसी गुण में मेरे से वो बढ़कर है, किसी न किसी गुण में तो है, चाहे वो लौकिक गुण हो के लोकोत्तर गुण हो, है कि नहीं? उस गुण पर भी दृष्टि गई तुम्हारी जो सामने दिखाई दे रहा है, उस गुण पर भी दृष्टि गई। अरे उसमें पहले तो उनको देखो जो सामने दिखाई दे रहे, हमारे साथी हैं, हमारे मित्र दोस्त हैं, हमारी सहेलियां, उनके पहले गुणों को देखो। परमात्मा गुण तो बाद में दिखाई देंगे, पहले जो संगी साथी हैं। तो फिर नमो छोड़ दो यार, दुखे, फिर ये नमो आने की पद्धति नहीं, भाव नमो नहीं आएगा। जिसमें यहाँ पे गुण नहीं दिख रहे, जो सामने है प्रकट है, वो गुण नहीं दिख रहे। परमात्मा गुण तो बाद में, मूर्ति में गुण तो बाद में देखना यार। पहले जो साथी हमारे, उनके गुण दिखाई नहीं दे रहे हमको। कैसे आए भगवान, कैसे आए, पहले गुणों की बात करो, फिर दूसरी बात आती है। आज तक गई परमात्मा गुणों को मैं कहने छोड़ो, छोड़ो। आपके साथियों में, और जो विशेष करके जो आपसे छोटे हैं, उनमें भी कोई गुण तो है ना। निर्गुण तो कोई व्यक्ति है ही नहीं है, कोई ना कोई गुण तो है ही ना। अरे छोड़ो, मैं ये कहता हूँ जो शराब पीता है, मदिरा पान करता है, सप्त व्यसन में युक्त है, उसमें भी कोई ना कोई गुण तो रहा हुआ है जो मेरे में नहीं है। जो सप्त व्यसन से डूबा हुआ है, अखंड डूबा हुआ है पूरे पूरे सप्त व्यसन में, और देखना सप्त व्यसन के जीवन में भी कोई ना कोई गुण ऐसा मिल जाएगा आपको जो मेरे में नहीं होगा। गुणवान की बात तो छोड़ो, छोड़ो गुणवान की बात, वहां भी गुण है। अरे निराकार में गुण बाद में देखना, वो साकार में भी गुण बाद में देखना। पहले ये जो साकार है उसमें गुण देखो, गुण दिखाई नहीं दे रहा। बोलो किसी को गुण दिखाई दिया? युधिष्ठिर और दुर्योधन की कहानी तो आपको पता ही है। उसको एक व्यक्ति एक ही है, एक ही व्यक्ति हैं, हजारों व्यक्ति हैं, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको उसमें से कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसमें से कोई दुर्गुण दिखाई नहीं दे रहा। यानी दुर्गुण दिखाई न देना मतलब क्या? गुणों पर कैसी दृष्टि? दूसरों में कोई दुर्गुण दिखाई नहीं देना, मतलब क्या इसका? अरे नहीं राजा, दूसरों के गुणों पर दृष्टि जारी है, उनमें गुण ही गुण दिखाई दे रहे, इसका मतलब है उसको स्वयं के दृष्टि अपने अवगुणों पर है। अवगुणों पर दृष्टि है। किसी पर देखो, आप ये भाव भाव भाव, मैं हमेशा कहता हूँ हमने बहुत भाव से किया, बहुत भाव से किया। मैं कहा भाव आ गया कैसे यार? मेरे में तो आज तक भाव नहीं आया। अरे दीक्षा लेने के, आचार्य बनने के बाद भी भाव नहीं आया। हकीकत जो है तभी भाव नहीं आ रहा है। और जिन भी आ जाते मैं पूछता हूँ आया कैसे, मुझे रास्ता बताओ, मुझे मार्ग बताओ, मैं ये भी आए, पर बताते नहीं है। क्या आ कैसे गया पता ही नहीं है। ये कितने अंधेरे में भटक रहे हैं। किसी में गुण, वही व्यक्ति है, व्यक्ति नहीं बदला, व्यक्ति नहीं बदला, व्यक्ति वही के वही है। देखने वाले की दृष्टि बदली है। एक के पास दुर्योधन की दृष्टि है और एक के पास
युधिष्ठिर की दृष्टि है। नमो तो बहुत बाद में आएगा यार। मैं कहता हूँ छोड़ो नमो की बातों को भी, कुछ समय के लिए नमो की बात में छोड़ दो, पहले युधिष्ठिर की दृष्टि तो लेके आ जाओ। पहले युधिष्ठिर की दृष्टि आएगी तब द्रव्य नमो भी नहीं आएगा। युधिष्ठिर की दृष्टि के बिना द्रव्य नमो भी नहीं आएगा। भाव नमो की तो अलग बात है। कहाँ का भाव नमो, बात की बात है, द्रव्य नमो भी नहीं है युधिष्ठिर की दृष्टि के बिना। कितना भी नवकार मंत्र गिन लो, मात्र पुण्य बंध है, पुण्य बंध है, पुण्य बंध है, पुण्य बंध है, शुभ बंध है, अशुभ अनुबंध अशुभ है। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी शुभ अनुबंध आएगा ही नहीं, अशुभ अनुबंध नहीं रहेगा। बंध शुभ हो जाएगा पर अनुबंध तो अशुभ रहेगा। क्रिया शुभ हो जाएगी तो क्या हुआ, मत तो अनुबंध का है। दृष्टि के बदले बिना अनुबंध कैसे बदलेगा। पहले दृष्टि परिवर्तन। कौन सी दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि तो बाद में आएगी, वो वितरा की दृष्टि को छोड़ो, बहुत ऊंची दृष्टि है उसकी, तो पहले ये दृष्टि लाओ। नमो भी आएगा तो पहले इस दृष्टि के बिना ना द्रव्य नमो है और ना भाव नमो है। क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, किस किस व्यक्ति में कौन कौन गुण दिख रहा है हमको, दिख रहा है कोई? तुम जा रहे हो, बरसात का मौसम है, कीचड़ है, और कीचड़ में कोई एक चमचमाती किसी की सोने की मोर गिर चुकी है, सोने की मोर कीचड़ है और सोने की रोज चमक रही है, सूर्य की किरण पड़ रही है, चमक रही है, और आपको पता है ये शुद्ध सोना है, और कीचड़ है। आपकी दृष्टि कीचड़ पर रहेगी कि सोने पर रहेगी? और सोने को ले लोगे कि नहीं ले लोगे? दृष्टि कीचड़ के बीच में भी सोना चमक रहा है, तो दृष्टि कीचड़ पर है, उस समय सोने की प्रशंसा है कि कीचड़ के दुर्गंध की बातें हैं। कीचड़ की दुर्गंध की बात करोगे कि उसमें सोने की जो मोर पड़ी है चम उसके पर उसकी बातें करोगे? कोई मिल गया रास्ते में भी, आपने नहीं भी उठाया, मिल गया, अरे वहाँ सोने की मोर पड़ी थी कीचड़ में, मत तो किसका है, दृष्टि कहाँ है, सोने की मोर पर के कीचड़ पर? अरे किसी भी व्यक्ति का जीवन भी कीचड़ हो, चिदानंद का भी जीवन कीचड़ हो, किसी का भी जीवन कीचड़ हो, कीचड़ से भी लथपथ हो, फिर भी उसके जीवन में कोई ना कोई सोने की मोर तो है ही। परमात्मा ने कहा है, वीतराग का वचन है, ज्ञानी भगवंतों के वचन है। अरे ये तो छोड़ो, अभावी जीव में भी बहुत से सद्गुण हैं, जो मोक्ष के जान योग्य नहीं है उसमें भी हैं। ये नहीं कि सारे उसमें अवगुण ही है, उसमें भी लौकिक बहुत से गुण हैं जो अपने में नहीं आए अभी तक प्रकट हुए। ऐसे गुण कौन से, जो गुण अभी मेरे में नहीं आए, उन गुणों की बात है। दृष्टि नहीं है यार। जिस तरह से कीचड़ को छोड़कर हमारी दृष्टि सोने मोर पर जाती है, इसी तरह से व्यक्ति के कीचड़ होने पर भी अपनी दृष्टि कहाँ कीचड़ पर जाती है कि सोने के मोर पर जाती है? व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के जीवन के हिसाब से देखो कहाँ जा रही है। अरे तो इतनी सामायिक पूजा का पाठ का मतलब क्या है, ये तो बताओ तो सही यार मेरे को। इतना आचार्य बनने का भी, यदि चिदान की दृष्टि जा रही है तो आचार्य बनने का मतलब ही क्या है? गड्ढे में क्या आचार्य पद यार, क्या महत्व? कोई महत्व नहीं, जीरो ये माइनस। क्या कर रहे हो यार इतनी तप जप करने के बाद भी यार, एक किसी के गुणों पर दृष्टि न जा सके, और परमात्मा ऐसा हर जीव पर, निगोद के जीव में भी जो गुण रहे हैं उस पर दृष्टि है।
समझे ना, निगोद क्या जीव, उसमें भी गुण देख रहा है परमात्मा का जीव, वहां भी गुण। अरे नमो बहुत ऊंची चीज है, मैं कह रहा हूं पूरे शास्त्रों का सार है। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो क्या चीज है। इन्होंने नमो विजय रागानम सब दिया है, क्या चीज है, पूरा का पूरा नमो है। नमो के बिना सब जीरो। कहते ना कितने भी अंक लिख दो, कितने भी जीरो लगा दो, उसका कोई मूल्य नहीं। कितने 1 2 3 हजारों जीरो लगा दो, कोई मूल्य नहीं। अंक के बिना सब शून्य, अंक के बिना सब शून्य, नमो के बिना सब। तीर्थंकर उपदेश दे रहे हैं, उसके भी बात नहीं कर रहे, तो क्या होगा। और इसके बिना एक मिनट मैं आपसे पूछूं, गुणों पर दृष्टि जाए बिना द्रव्य नमस्कार आ जाए तो फिर भाव नमो तो ऊंची चीज है, भाव नमो कहां से आएगा, द्रव्य नमो भी नहीं है। और जिसका हम नमो कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, अपने मन में उसके प्रति है क्या, है क्या। और जो नमो भी करे वो उसमें जो स्वार्थ छिपा हुआ है। जिसका भी नमो कर रहे हैं, हम अभिवादन दे रहे हैं, कि गुलदस्ता दे रहे हैं, अपने मन में क्या उसके प्रति है, क्या है मन में। तो इसका मतलब क्या, ऊपर से अभिवादन कर रहे हो और अंदर से अभाव है उसके प्रति, तो मतलब क्या, अपने जीव अपने मिथ्यात्व को ही प्रगाढ़ कर रहा है, समझो। इससे जीव का खुद का मिथ्यात्व प्रगाढ़ होता है। यही दम्भ कपट माया नहीं तो और क्या है, यही अनंतामंदी कषाय है, अनंतामंदी माया है, अनंतामंदी माया नहीं। एक कहावत है, मुंह में राम बहुत जल्दी बोला यार, क्या बात है यार, ये बात तो बहुत जल्दी बोल दिया, बहुत जल्दी, ताना वाली बहुत जल्दी बोली। मैं तो मुंह में राम ही बोला है और मेरी बात पूरी कर दी तुमने, बहुत जल्दी कर दी। ये समझो, ये समझो, कोई बात नहीं। ऐसा यदि ऐसा है, मेरे जीवन में मुंह में राम बगल में छुरी है और मैं शुद्ध होना चाहता हूं, उसका मार्ग भी पंचसूत्र में है। यदि मैं मानता हूं कि मेरे मुंह में राम है, बगल में छुरी है और मैं बगल की छुरी को निकालना चाहता हूं, बगल में भी राम लाना चाहता हूं, तो उसका मार्ग भी किसमें है, पंचसूत्र में सूत्रकार ने दिया है। ऐसी बात नहीं है, हर जीव के लिए है। ये पहली बात, भाव नमस्कार के लिए पहली बात कौन सी, दूसरी बात है, दूसरी बात, समय पूरा हो रहा है, 10:15 बज रहे हैं। ये तो हाँ, तो एक सूचना देना चाहता हूँ अपने यहाँ, अब समय पूरा, एक सूचना दे रहा अपने यहाँ, अपना थाना जैन संघ में। आपको पता है, सर्वविदित है कि ये चातुर्मास के लिए नहीं हो रहा, ये चातुर्मास के लिए नहीं है। चिदानंद जी को संघ ने जो ट्रस्ट मनविनती की है, चातुर्मास तो एक निमित्त है, एक बहाना है, मूल तो अंजन शंकेश्वर पाठना अंजन शला का प्रतिष्ठा। तो आपको पता है कि माघ शुद्ध छठ 27 जनवरी को अंजन शिला का यहाँ अपने संघ में शंकेश्वर पाठना की जिनालय की अंजन शिला का प्रतिष्ठा है। उसमें संघ ने एक विचार किया है, संघ ने एक विचार किया है कि उसमें एक जिस प्रतिमा पर 5 कल्याणक होंगे, परमात्मा के 5 कल्याणक, चेवन, जन्म, दीक्षा, केवल और निर्वाण कल्याणक, वो एक धातु की प्रतिमा होती है। धातु की प्रतिमा पर 5 कल्याणक किए जाते हैं। तो यहाँ भी एक धातु की प्रतिमा बनाई जाएगी। धातु की प्रतिमा 11 इंची की होगी और 2 इंची को उसमें फन होंगे, कुल 13 इंची की प्रतिमा होगी। और वह प्रतिमा अपने संग में ही परमात्मा पार्श्वनाथ जी का जो निर्वाण कल्याणक है, श्रावण शुद्ध अष्टमी निर्वाण कल्याणक है, उस दिन अपने ही थाना नगर में वह प्रतिमा कहीं और नहीं खड़ी जाएगी, यहीं पर बनाई जाएगी। सांचा डालकर अपने आंगन में परमात्मा का चेवन को के जन्म को दोनों कल्याणक हो जाएंगे। निर्वाण कल्याणक तो है ही है,
धातु डालेंगे तो चेवन कल्याणक, निकालेंगे तो जन्म कल्याणक और निर्वाण कल्याणक है। और जो पूरे संघ के साथ में, पूरे चतुर्थ संघ के बीच में वो एक भव्य आयोजन होने वाला है। और संघ ने नक्की किया है कि वो कार्यक्रम, वो प्रतिमा पालीताना में नहीं ढली जाए, हमारे संघ में ही ढली जाए। और उसमें पंच धातु के साथ साथ स्वर्ण और चांदी भी डाली जाएगी, सोना और चांदी भी उसमें डाली जाएगी। उस पंच धातु के साथ साथ सोना और चांदी भी डाली जाएगी। तो संघ ने ऐसा निर्णय किया है कि जो भी व्यक्ति अपना सोना और चांदी, स्वर्ण और चांदी, अथवा यदि नहीं तो कुछ भी जो भी दान उसमें रकम देना चाहें गुप्त रूप से, कोई नाम नहीं, किसी का कोई नाम नहीं, तो यहाँ पर परसों अपन चालू करेंगे उसका कार्यक्रम। आज तो सूचना दे रहा हूँ, यहाँ पर पेटी रहेगी, टंकी रहेगी, बाल्टी रहेगी, जो भी रहेगी बंद रहेगी। उसमें अपने को, अपनी संपत्ति को, अपनी परमात्मा के प्रतिमा के रूप में डालने का बात, अपनी संपत्ति को परमात्मा के रूप में डालने की बात। पानी की एक बूंद है, हवा का एक झोंका लगता है, या सूर्य की एक किरण पड़ती है तो सूख जाती है। पानी की कोई भी बूंद हवा का झोंका लगने पर, सूर्य की किरणें बढ़ने पर सूख जाती है, ढल जाती है। पर ये पानी की एक बूंद अमर होना चाहे कि मुझको कोई सुखा न सके, मैं कभी सूखूं नहीं, मैं कभी गिरूं नहीं, मैं हमेशा अक्षय रहूं, तो एक काम करती है बूंद। वो बूंद, ये बात नहीं करने की राजा, बात नहीं। तो पानी की बूंद यदि सागर में मिल जाए तो कभी सूख सकती है, कभी ढल सकती है। सागर में यदि पानी की बूंद मिल जाए तो कभी सूखेगी नहीं, हमेशा के लिए अजर अमर हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारी संपत्ति, हमारा पैसा जो हम अक्षय बनाना चाहें तो वो परमात्मा की प्रतिमा के रूप में हमारा जो आभूषण हमारे गले की शोभा बनाता है, हमारे हाथ की शोभा बनाता है, हमारे उंगलियों की शोभा बनाता है। कोई भी आभूषण हम चाहते हैं, अरे बहुत आभूषण पहना, अब तो इस आभूषण को परमात्मा की प्रतिमा का आकार दिया जाए। मेरा सोना और चांदी या मेरा पैसा परमात्मा की प्रतिमा के आकार में लगे, वो आकार अक्षय बन जाएगा और न जाने कितनों को उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, कितने लोग भक्ति करेंगे। तो ऐसे परसों जो भी व्यक्ति, जो भी, इसको कोई टीप टकोरा नहीं है, कोई नाम वाम लिखवाने की कुछ जरूरत नहीं है, नहीं, अपने हाथ से यहाँ पर कार्यक्रम होगा, शुभ मुहूर्त में वो उसमें भरा जाएगा। तो जो भी व्यक्ति इसमें अपने सोने चांदी की, अथवा सोना चांदी नहीं है तो कोई रकम भी डालना चाहें तो परसों इसीलिए आज सूचना दी है भाई, जिसके पास आभूषण अपने डाले आए, और नहीं है तो बाजार से खरीद के भी आभूषण ले आए, और नहीं तो किसी को भी अपना कुछ भी डालना। तो परसों व्याख्यान के अंतर्गत ये अपने कार्यक्रम होगा। तो परसों अपन सब जन देखो, मैं तो कहूँगा कोई ना कोई बाकी न रहे, भले वो एक फूटी कौड़ी डाले, संघ का, थाना संघ का या थाना संघ के बाहर कोई भी व्यक्ति एक फूटी कौड़ी भी डाले, यानी दूसरे में हमारी अपनी संपत्ति को अक्षय अमर बनाने के लिए पानी की एक बूंद, हमारे पास संपत्ति की पानी एक बूंद है, इससे ज्यादा क्या है। और हम चाहते हैं हमारी पानी की बूंद भी परमात्मा के आकार में ढल जाए, बस आकार में ढल जाए। तो ऐसा पुण्य लाभ अपनी संपत्ति को परमात्मा की प्रतिमा का आकार देने के लिए परसों अपन जिसको जो भी आभूषण लेना है, जो भी आभूषण लेकर है, आभूषण है, सोना है, चांदी है, नगद है, जो भी है, तो परसों अपन सब लेकर आएंगे। यहाँ कार्यक्रम होगा, आज मात्र सूचना दे रहे हैं, कार्यक्रम परसों होगा, ताकि इसीलिए दी है भाई। और कल ट्रस्ट मंडल की मीटिंग में यह निर्णय हो चुका और बहुत भव्य पैमाने पर वो कार्यक्रम होने वाला है। उसकी आगे पे समर्पण